गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दिशा क्लासेस। मैं दीप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल दिशा क्लासेस में। क्लास में जुड़े रहने के लिए क्लास को लास्ट तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक और वृद्धि की अवस्थाएं। आज हम लोग ये सारा चीज़ क्लास में करेंगे और ये हम लोग का जेटेट का क्लास नंबर 2 है। जो देखते हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। वृद्धि क्या है? वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए किया जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका उच्चता बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ता है, उसका आकार में परिवर्तन होता है। यही है वृद्धि। वृद्धि विकास का ही एक चरण होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। जब परिपक्व हो जाता है बच्चा तो उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि का क्रिया आजीवन नहीं चलती, ये परिपक्व होने तक चलती है, आजीवन नहीं चलती है। बालक की परिपक्वता होने के साथ ही रुक जाती है। बालक के शारीरिक वृद्धि को ही वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। मान लीजिए एक बच्चा का वृद्धि हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब ये हम लोग नहीं कर सकते कि उसका विकास भी हो रहा है। ये खाली उसका भौतिक विकास हो रहा है, उसका मानसिक विकास हो रहा है कि नहीं, किसे बोल सकते हैं हम लोग। इसीलिए बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि इनमें विकास भी हो रहा है। अतः ये भौतिक विकास को दर्शाता है। विकास क्या है? विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन जैसे कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी हम लोग करते हैं। हम लोग ये जो विकास शब्द का प्रयोग, जैसे कार्यकुशलता, बच्चा कैसे काम कर रहा है, उसका क्षमता कैसे है, उसका व्यवहार में सुधार कैसे है, ये सब को विकास हम लोग बोल सकते हैं। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। विकास अपने आप में ही एक विस्तृत अर्थ है। वृद्धि इसका एक भाग है। वृद्धि इसका एक भाग है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलता रहता है। जैसे वृद्धि बालक परिपक्व होने के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास ये आजीवन चलता है। बच्चा के माँ के गर्भ में रहने से लेकर मृत्यु तक उसका विकास होता रहता है। बालक में विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। बालक का जो विकास है उसमें वृद्धि का भी होना आवश्यक नहीं है, अतः वह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? फर्स्ट है पोषण। यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि का आवश्यक होती है। बच्चा को वृद्धि के लिए ये सारा चीज आवश्यक है। हमारे खान पान में उपयुक्त पोषक तत्वों को भी कमी होगी तो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित होगा। हम लोग जो खाते हैं, बच्चा जो खाता है उसका अगर पोषक तत्वों में कमी होगा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता कम हो जाएगा तो उसका वृद्धि प्रभावित होगा, और वृद्धि अगर प्रभावित हुआ तो उसका विकास में भी प्रभावित होगा। सेकंड में है हम लोग का वृद्धि। यह विकास के अन्य कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक है।
बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा, हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता, भावनात्मकता, तर्कशीलता इत्यादि का विकास उतना ही उत्तम होगा। उसका बच्चों का बौद्धिक विकास जितना अच्छा होगा, उसका समझदारी भी उतना अच्छा होगा, नैतिकता उतना अच्छा होगा, भावनात्मक उतना अच्छा होगा, तर्कशीलता उतना अच्छा होगा, वो एक दूसरे के साथ अच्छा से मिलजुल पाएगा। 3 नंबर में आता है वंशानुगत स्थिति शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता पिता के गुण अवगुण का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। बच्चों में उसका पेरेंट्स से जो मिलता है वंशानुगत गुण, वो हम लोग देख सकते हैं, वो प्रभाव डालता है उसका विकास में भी। लिंग सामान्यतः लड़के एवं लड़कियां में विकास के क्रम विविधता देखी जाती है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है तो किसी अवस्था में लड़कों में। एक विकास का क्रम में अलग अलग दिखाई देता है। जैसे कुछ उम्र में लड़कों का ज़्यादा तीव्र से बढ़ते हैं और कुछ में लड़कियां ज़्यादा तीव्र से बढ़ते हैं। वायु एवं प्रकाश शरीर के स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। अगर वायु स्वच्छ न मिले तो बालक बीमार हो सकता है एवं इसके अभाव में कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। अगर शरीर को स्वस्थ वायु नहीं मिलेगा तो बालक का शरीर बीमार होगा, उसको विकास को प्रभावित करेगा। शारीरिक विकास के लिए सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सूर्य का प्रकाश से हम लोग को विटामिन डी मिलता है। ये बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। अगर किसी बच्चों को हम लोग बंद कमरे में रख देंगे तो उसको विटामिन डी नहीं मिलेगा और वो उसका विकास अच्छा से नहीं हो पाएगा। अंतस्रावी ग्रंथियां से निकलने वाला हार्मोन बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। 7 नंबर शारीरिक क्रिया। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। ये मानव की आयु बढ़ाता है, यह व्यक्ति को सक्रिय एक्टिव बनाए रखता है। व्यायाम करना बहुत जरूरी है। योगा करना, व्यायाम करना ये बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों के सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये मानव के आयु को बढ़ाता है और ये एक्टिव रखता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वृद्धि की अवस्थाएं। मनोवैज्ञानिकों ने मानव बुद्धि को निम्न अवस्थाओं में विभाजित किया है। बहुत सारा मनोविज्ञान है, मनोवैज्ञानिक, उन लोग बच्चों के वृद्धि को बहुत सारे अवस्था में विभाजित किया है, उसी को अभी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट नंबर है शैशव काल। इसमें जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप में माता पिता पर आश्रित होता है। ये क्या है? ये जन्म से लेके 0 से लेके 2 वर्ष तक, जन्म से लेके 2 वर्ष तक अवधि को बोलते हैं शैशव काल। इसमें बच्चा पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर रहता है। कोई काम के लिए भी वो अपने से कुछ नहीं कर पाता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है। इस अवस्था में सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। जब नवजात शिशु शैशव काल की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार एवं स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। जब ये उम्र में बच्चा रहता है उसका बढ़ने का गति बहुत तेज होता है और उसको स्नेह और प्यार का भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। सेकेंड में आता है हम लोग का बाल्यकाल। बाल्यकाल क्या है? बाल्यकाल को हम लोग 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। ये 2 से 12 वर्ष तक होता है बाल्यकाल, तो उसको हम लोग देखेंगे पूर्व बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल को हम लोग 2 से 6 साल तक हम लोग का बच्चे को रखते हैं
सामान्यतः 2 से 6 वर्ष की अवस्था को बालकों की बाहरी जुड़ाव होने लगता है। 2 साल से 6 साल तक के बच्चों में वो परिवार के साथ साथ बाहर की दुनिया में भी जुड़ता है। बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति आ जाता है, अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो बच्चा जो देखता है उसका नकल करता है, अनुकरण करता है। जैसे कोई बच्चा देख रहा है कोई मोबाइल में बात कर रहा है तो कुछ भी चीज़ पकड़ लेगा और वैसे मोबाइल में बात करने का नाटक करता है। सामाजिकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। बच्चा का सामाजिकरण में भी उसका वृद्धि होता है और जिज्ञासा में भी उसका वृद्धि होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। इसमें बच्चा भाषा सीखने लगता है। 2 साल का बच्चा जो सुनता है वही धीरे धीरे बोलता है और उसका भाषा सीखने की तीव्रता दिखाई देता है। उत्तर बाल्यावस्था ये हम लोग का है 6 से 12 वर्ष की उम्र। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है। पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता भी विकास होता है। बच्चे में समूह भावना विकास होता है, अर्थात समूह में खेलना, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना इत्यादि। ये उम्र में बच्चा समूह में रहना पसंद करता है, दोस्त बनाता है। लेकिन दोस्त कैसे बनाता है? वो जैसे लड़का है तो लड़का के साथ दोस्ती करेगा, लड़की है तो लड़की के साथ दोस्ती करेगा। जीवन में अनुशासन तथा नियमों का महत्व समझने में आने लगती है। उसका समझ में आ जाता है कि कुछ अनुशासन है, नियम है, उसको मानना है। खोज, दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास। बच्चों को घूमना पसंद होता है, कुछ भी चीज़ का खोज करना पसंद होता है। वो पूछते रहता है, प्रश्न पूछता रहता है, उसको एक जगह से दूसरा जगह जाना पसंद होता है। नेक्स्ट हम लोग का किशोरावस्था। ये 12 से 18 साल की उम्र को बोला जाता है। 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था अत्यंत जटिल अवस्था तथा साथ ही व्यक्ति के शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलती है। ये उम्र में ये बहुत ही जटिल अवस्था बोला जाता है। यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। ये ब्रिज है एक तरह का, इधर बाल्यावस्था है, इधर युवावस्था है, तो ये बीच का अवस्था है। ना ही उसका बाल्यावस्था है, ना ही पूरा परिपक्व। बीच का अवस्था को किशोरावस्था बोलते हैं हम लोग। इस अवस्था में किशोर की लंबाई, पूर्व भार दोनों में वृद्धि होता है। उसका लंबाई में भी वृद्धि होता है और भार में भी। साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है और उसका जो मांसपेशियां हैं उसमें भी वृद्धि होता है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी वृद्धि होती है। जो लड़कियां हैं उनका 12 से 14 वर्ष में ज़्यादा उनका वृद्धि होता है, लंबाई में भी और मांसपेशियों में भी। एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई में मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। जो लड़कों हैं वो 14 से 18 साल तक ज़्यादा बढ़ते हैं और जो लड़कियां हैं वो 12 से 14। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं और उनकी काम की मूल भावना भी जागृत होती है। उनका प्रजनन अंग भी विकसित होता है और उनका काम की मूल भावना भी किशोरावस्था में जागृत होता है। इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता एवं स्वयं से संबंधित भाव रखते हैं। मैं कौन हूँ, उसका दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ। जैसे प्रबल भावनाओं का विकास इस अवस्था में होने लगता है। वो अपने में ही खोया रहता है, उसका हार्मोनिंग चेंज होता है, हार्मोन चेंज होता है तो उसका दिमाग का संतुलन इधर उधर होता रहता है। इस अवस्था में किशोर किशोरियाँ की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उनमें स्थायित्व आने लगता है। उनका स्मरण शक्ति में भी वृद्धि हो जाता है और ये स्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की
प्रवृत्ति तीव्र होता है। इस अवस्था में भी उसका मित्र बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होता है एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में नशा, अपपथ की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना होता है। इस अवस्था में वो बालक नशा की ओर या कोई गलत काम की ओर जा सकता है। किशोरावस्था के शारीरिक बदलाव का प्रभाव किशोर जीवन में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षक, मित्र और अभिभावकों से सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। ये उनके लिए सबसे जटिल अवस्था है, इसीलिए यह अवस्था में उनको शिक्षक और अभिभावकों की सही मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। चौथा आता है हम लोग का युवा प्रौढ़ावस्था, जिसको हम लोग 18 से 40 वर्ष की उम्र तक को बोलते हैं। किशोरावस्था एवं युवावस्था की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। यह अवस्था मानव विकास में एक निश्चित परिपक्व ग्रहण करने से प्राप्त होती है। परिपक्व प्रौढ़ावस्था ये होता है हम लोग का 40 से 65 वर्ष की अवस्था। शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है तथा बालों का सफ़ेद होना, मांसपेशियों में ढीलापन तथा चेहरे पर झुर्रियाँ आना इत्यादि। ये अवस्था में 40 से 65 साल में बाल जो हैं धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं, मांसपेशियों में ढीला आने लगता है, चेहरे पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का वृद्ध प्रौढ़ावस्था, जो 65 से अधिक की उम्र को हम लोग कहते हैं। शारीरिक क्षमता का कमजोर होना, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों की प्रति रुझान होता है। भगवान के प्रति ज़्यादा आध्यात्मिकता आ जाता है। इस उम्र में भगवान का ध्यान करना, जाप करना, ये सब दिखाई देता है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? वृद्धि और विकास में अंतर हम लोग पढ़े, और वृद्धि और विकास को क्या क्या कारक प्रभावित करते हैं। पोषण है, वृद्धि है, और वायु एवं प्रकाश से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, शारीरिक क्रिया। फिर हम लोग देखें वृद्धि की अवस्थाएं। फर्स्ट होता है शैशव काल, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। बाल्यकाल 2 से 12 वर्ष तक, उसमें पूर्व बाल्यकाल हम लोग पढ़े 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष। फिर हम लोग पढ़े किशोरावस्था 12 से 18, ये सबसे कठिन समय है, जटिल अवस्था है। और लड़कियां जो हैं वो 12 से 14 साल में ज़्यादा बढ़ते हैं, और लड़के 14 से 18 साल में लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ती है। इस अवस्था में बच्चे ये सोचने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अपने में खोए रहते हैं। फिर हम लोग देखे युवावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था जो 18 से 40 साल, फिर परिपक्व प्रौढ़ावस्था 40 से 65, और वृद्ध प्रौढ़ावस्था 65 से मृत्यु तक। तो आज का क्लास में हम लोग इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही नया नया वीडियो लाएंगे और जेटेट का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।